हेलो बच्चों, लेट्स सी द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन है फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट्स है ये ह्यूमन प्रोटीन यूज टू ट्रीट एम्फिसेमा इज अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। बी ह्यूमन इंसुलिन इज बीइंग कमर्शियली प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ transgenic species of Agrobacterium tumefaciens. C. Rosie, the first transgenic cow, produced human protein enriched milk. D. Cry1 AB endotoxin obtained from Bacillus thuringiensis is effective against core borers. So अगर इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखें, यहाँ पे हम जीन इंसर्शन के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये आता है हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग टॉपिक के अंदर। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है? जब भी हम जीन्स को मैनिपुलेट करते हैं ताकि वो हमारे काम आ सके, उसको हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है ह्यूमन प्रोटीन, जो ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं एम्फीसेमा को। एम्फीसेमा एक क्रॉनिक डिसऑर्डर है जिसमें ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर डिसीज कॉज कर सकता है। तो यहाँ पे हमारा लंग्स जो है वो अफेक्ट हो जाता है, स्ट्रेच हो जाता है और परमानेंटली भी डैमेज हो सकता है। तो इसको ट्रीट करने से हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलेगा। सो इसका मेन सिम्टम्स जो है वो है कॉफ, डिफिकल्ट इन ब्रीथिंग। तो अगर हम ब्रीथ नहीं कर सकते तो हमारा ऑक्सीजन बॉडी में कम हो जाएगा। तो इसको ट्रीट करने के लिए ट्रांसजेनिक एनिमल से ऑब्टेन हुआ एक प्रोटीन को हम यूज कर सकते हैं। वो है एनिमल्स, वो है हमारा अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। सो ये टेम्पररी रिलीफ देता है फॉर एम्फीसेमा। तो हमारा पहला स्टेटमेंट जो है वो है करेक्ट या ट्रू स्टेटमेंट। अगर हम सेकेंड ऑप्शन देखें, ये है ह्यूमन इंसुलिन के बारे में। इंसुलिन एक हार्मोन होता है, हमारा पैनक्रियास से प्रोड्यूस करा हुआ एक हार्मोन। सो इसका मेन फंक्शन क्या है? ये ब्लड शुगर रेगुलेट करता है। तो अगर हमारा ब्लड शुगर जो है वो हाई हो जाएगा तो इंसुलिन उसको कम करने में हेल्प करता है। तो अगर ये काम नहीं कर रहा है, रिलीज नहीं हो रहा है, तो हम आर्टिफिशियल इंसुलिन इंजेक्शंस दे सकते हैं फॉर पेशेंट्स। ये हम ऑब्टेन कर सकते हैं फ्रॉम जेनेटिकली इंजीनियर्ड ई कोलाई, एस्चेरिशिया कोलाई बैक्टीरिया से हम ये कलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है, क्योंकि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस जो है वो ट्यूमर कॉज कर सकता है इन प्लांट्स लाइक टोबैको। तो ये रूट नोड्यूल्स बनाता है, हमारा ह्यूमन इंसुलिन नहीं बनाता, तो ये फॉल्स है। नेक्स्ट है रोजी काउ जो है वो है ट्रांसजेनिक काउ। इसमें एक ह्यूमन प्रोटीन को इंसर्ट कर लिया है, ह्यूमन जीन को, जिससे ये ह्यूमन प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क देता है, एनरिच्ड मिल्क। सो इसके वजह से हमारा इन्फेंट को ह्यूमन प्रोटीन मिल सकता है बाय ड्रिंकिंग हमारा काउ का मिल्क। काउ का मिल्क में नॉर्मली ह्यूमन प्रोटीन नहीं होता, तो हमने इंसर्ट कर दिया है। लास्ट ऑप्शन है क्राई जीन का। क्राई1 AB एंडोटॉक्सिन जो है वो एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है जब भी एक कॉर्न बोरर्स इनको ईट करते हैं। तो ये है हमारा बैसिलस thuringiensis से ऑब्टेन किया हुआ। इसको हम कॉटन पे, ब्रिंजॉल पे भी यूज कर सकते हैं, तो इसीलिए बीटी कॉटन बोला जाता है। तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। तो इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है वो है ऑप्शन बी, जो कहता है ह्यूमन insulin is being produced commercially by transgenic species of Agrobacterium tumefaciens. Hope you have understood the concept. Thank you and all the best.